आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज अप्लाइड फिजिक्स सेकंड की दूसरी क्लास में लेके आया हूँ। इसमें दो टॉपिक पर डिस्कशन होगा। रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ वेव, तरंग की आवृत्ति, चाल व तरंग दैर्ध्य में संबंध, लीनियर इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, समतल प्रगामी तरंग की रैखिक समीकरण। दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसे बार बार देखें और तैयार करें, जिससे आपको एग्जाम में किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ वेव, तरंग की आवृत्ति, चाल व तरंग दैर्ध्य। तो तरंग की आवृत्ति किसे कहते हैं, पहले तो यही समझना है कि आवृत्ति किसे कहते हैं। आवृत्ति किसे कहते हैं, इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं, ये हम सभी लोग जानते हैं। कोई भी कण एक सेकंड में जितनी बार वाइब्रेशन करेगा, जितनी बार कंपन करेगा, उसे हम लोग कहेंगे आवृत्ति। उन्हें हम लोग कहेंगे आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी। पहला ये हुआ। दूसरा, चाल क्या है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, एक तो हमें ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट याद रखना है कि तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं, वेवलेंथ किसे कहते हैं। तो तरंग दैर्ध्य को हम लोग लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। आपने देखा है इससे पहली क्लास में, ये वेव है, ये टी होगा, ये t/2 है, ये 0 है। तो इस टी सेकंड में तरंग के द्वारा चली गई दूरी, टी सेकंड में तरंग के द्वारा चली गई दूरी क्या कहलाएगी, वेवलेंथ। टी सेकंड में तरंग के द्वारा चली गई दूरी क्या कहलाती है, वेवलेंथ कहलाती है। ये तीनों डिफिनेशन हम लोग को याद रखना है। आवृत्ति क्या है, एक सेकंड में किसी कण के द्वारा जितना कंपन होगा उसे हम लोग कहेंगे आवृत्ति। चाल बराबर होगा दूरी बटे समय। वेवलेंथ क्या होगा, टी सेकंड में तरंग के द्वारा चली गई दूरी, अर्थात यहाँ से लगा के यहाँ तक, ये क्या है, ये वेवलेंथ है। ये वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ है। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं इनके बीच का संबंध। तो यदि हम कहें, मान लें, अज्यूम कर लें, क्या माना किसी तरंग, माना किसी तरंग की चाल, माना किसी तरंग की चाल क्या है, v है। क्या है, v है। आवृत्ति, आवृत्ति क्या है, n है। आवर्तकाल, आवर्तकाल t है। तथा तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य लैम्डा है। तो तरंग दैर्ध्य की परिभाषा के अनुसार यदि हम लोग देखें
चूंकि टी सेकेंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी क्या कहलाएगी? वेवलेंथ लैम्डा। इसलिए 1 सेकंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी क्या कहेंगे हम लोग? लैम्डा बटे टी। परंतु एक सेकंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी ही तरंग की चाल कहलाती है। परंतु एक सेकंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी ही तरंग की चाल कहलाती है। इसे हम लोग v से डिनोट करते हैं, अर्थात v इक्वल टू लैम्डा बटे टी। 1 बटे टी को v इक्वल टू एन लैम्डा लिख सकते हैं। एन कहाँ से आया? एन इक्वल टू होता है 1 बटे टी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग ये लिख सकते हैं कि तरंग चाल बराबर तरंग की आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य। ये आपका रिलेशन है, बहुत ही आसान है। एक बार पुनः देख लीजिए। माना किसी तरंग की चाल v है, वेलोसिटी v है, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी n है, आवर्तकाल t, आवर्तकाल क्या है? t है, और तरंग दैर्ध्य लैम्डा है। तो देखते हैं, t सेकंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी क्या कहलाती है? वेवलेंथ। यही इसका डिफिनीशन भी है, परिभाषा भी है। तो हम लोग निकाल लेंगे कि 1 सेकंड में तरंग के द्वारा चली गई दूरी लैम्डा बटे टी। ये क्या है? लैम्डा क्या है? दूरी है। लैम्डा क्या है? दूरी है। टी क्या है? समय है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय क्या हो गया? चाल v। यहाँ से याद रख लीजिए। तो हम लोग यहीं से सीधा इसी फार्मूले से रख सकते हैं यहाँ पे कि v इक्वल टू लैम्डा बटे टी। थोड़ा सा अच्छा नंबर पाने के लिए हमें थोड़ा सा विस्तृत लिखना भी होगा, इसलिए हमने एक लाइन बढ़ा दिया है। परंतु 1 सेकंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी ही तरंग की चाल कहलाती है। तो v इक्वल टू लैम्डा बटे टी। 1 बटे टी को हम लोग लिख लिए n, क्योंकि 1 बटे टी इक्वल टू n। तो v इक्वल टू n लैम्डा। ये आ गया जो उन्होंने कहा था प्रूफ करने के लिए। क्या कहा था कि वेग में बताना है, वेलोसिटी में बताना है, चाल में, आवृत्ति में और तरंग दैर्ध्य में। इनके बारे में हम लोग लिख देंगे। ये क्या है? चाल है। n क्या है? आवृत्ति है। ये क्या है? तरंग दैर्ध्य। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए
अगले टॉपिक के बारे में देखते हैं, जो अगला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। अगला टॉपिक है लीनियर इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, समतल प्रगामी तरंग की रैखिक समीकरण। इसमें क्या है, हम लोग शुरू करते हैं। मान लीजिए, अगर हम लोग मान लें कि किसी माध्यम में, मान लें क्या, किसी माध्यम में समतल प्रगामी तरंग, समतल प्रगामी तरंग, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव एक्स अक्ष के पॉजिटिव दिशा में v चाल से चल रहा है, v चाल से चल रहा है। देखिए, ये x एक्सिस है, यहाँ पे हम लोग डिनोट करते हैं ओमेगा टी से। एक बिंदु है, बिंदु P है, एक बिंदु आप यहाँ मान लीजिए बिंदु Q मान लीजिए, या कह लीजिए एक ये प्लेन है, यहाँ भी एक प्लेन दिखा दीजिए। प्लेन A है, प्लेन B है। प्लेन A और प्लेन B के बीच की दूरी जो है वो x है। t इक्वल टू 0 पर जो ये प्लेन में जो p कण है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। t इक्वल टू 0 पर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए जैसे ही इसकी एनर्जी v वेलोसिटी से आगे चलेगी, जैसे ही v वेलोसिटी से आगे चलेगी, तो यहाँ पे t इक्वल टू 0 पर यह सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। जब यहाँ की एनर्जी यहाँ चल के Q पर पहुँचेगी तो कुछ समय बाद पहुँचेगी। तो एक बार हम लोग यहाँ का इक्वेशन लिख लेते हैं, और फिर जब हमारा P यहाँ से चल के यहाँ पहुँचेगा तो फिर देखेंगे क्या इक्वेशन बनेगा, और हमें यही निकालना है। जब P कण यहाँ से चलकर यहाँ पहुँचेगा बार बार, जब इसकी एनर्जी यहाँ से चलकर यहाँ बार बार पहुँचेगी तो क्या है, एक तरंग बनेगा। जो ये तरंग है, जो ये वेव है, इसी का हमें इक्वेशन बताना है। तो P जब यहाँ से चल के यहाँ पहुँचेगा तब जो इक्वेशन बनेगा उसी को हम लोग कहेंगे रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन ऑफ वेव। तो P यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या होगा P के लिए, वहाँ के लिए होगा, लिखना होगा तो y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, P यहाँ से चलकर Q पर पहुँचेगा तो कुछ समय लगेगा। कितना समय लगेगा, हम सभी लोग जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। हमें निकालना क्या है, समय। हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी क्या है, x। किस चाल से चल रहा है, v, अर्थात जो समय है x बटे v। P हमारा Q पॉइंट पर कब पहुंचेगा, x बटे v समय बाद, अर्थात x बटे v समय बाद पहुंचेगा। तो हम लोग यदि इसको इक्वेशन में डाल दें, अगर हम लोग कहें
ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। यदि ये t की वैल्यू ये जो है कितने समय बाद पहुंचेगा, इसकी वैल्यू यहाँ ले जाएंगे, मतलब इस t में से इस t को घटा दें। मेन t में से भाई यहाँ पे था तो t इक्वल टू 0, तो t फंक्शन है, t यहाँ है। कितने समय बाद यहाँ पहुँचा है, ये कौन सा समय है कि इतने समय बाद ये पहुँचेगा क्यू पे, तो t x बटे v, तो यहाँ रखेंगे, तो रखते हैं। तो इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू a साइन ओमेगा t। देखिए कब एट t इक्वल टू 0, अर्थात मूल बिंदु पर, मूल बिंदु। y कब एट q पर, q पर कब पहुंचेगा p, तो a साइन ओमेगा t कितने समय बाद, x बटे v, x बटे v, इतने समय बाद यह पहुंचेगा। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, a साइन ओमेगा को अंदर ले जाइए, ओमेगा t माइनस ओमेगा x अपान v, ये हम लोग लिख सकते हैं, ये हम लोग लिख सकते हैं। किसी को डाउट? तो यदि हम लोग थोड़ा सा सिंपल करना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं। अगर हम लोग इसे एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहें, इक्वेशन के फॉर्म लिखना है तो a साइन ओमेगा t को ऐसे रहने दीजिए, ओमेगा बटे v, इसको कह दीजिए k एंड x, ये y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के x। यह भी एक इक्वेशन है, इसे भी हम लोग एक इक्वेशन कह सकते हैं। इसे हम कह दें इक्वेशन नंबर तीसरा, इक्वेशन नंबर तीसरा। इसे हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई रूप में कर सकते हैं। कहाँ से, यहाँ से उठाइए। पुनः यहाँ से हम लोग करना चाहें तो y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस x बटे v। यदि हम इसे करना चाहें तो v को बाहर ले लें, v को बाहर ले सकते हैं, a साइन ओमेगा बटे v यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा v t माइनस x। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ओमेगा अपान v को क्या रख सकते हैं हम लोग, देखिए a इक्वल टू साइन ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई n, v को लिख सकते हैं n लैम्डा। अभी फर्स्ट टॉपिक हम लोग इस पर डिस्कशन किए हैं, जो रिलेशन बताए हैं, तो v t माइनस x लिख सकते हैं, n से कट गया, इसे लिख सकते हैं a साइन 2 पाई बटे लैम्डा ब्रैकेट में v t माइनस x, यहाँ तक कर सकते हैं। यदि हम लोग लैम्डा को अंदर ले जाएं, लैम्डा को अंदर ले जाइए, a साइन 2 पाई v बाई लैम्डा t माइनस x अपान लैम्डा, इसको यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू a साइन 2 पाई ब्रैकेट में v को क्या लिख सकते हैं n, v को क्या लिख सकते हैं n लैम्डा बटे लैम्डा है ही है, t माइनस x अपान लैम्डा, लैम्डा से कट गया, y इक्वल टू a साइन 2 पाई, n को लिख सकते हैं 1 बटे कैपिटल T माइनस x अपान लैम्डा। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन बन के आ गया। क्या गया, ये आपका लीनियर इक्वेशन बन के आ गया। तो लीनियर इक्वेशन यदि आप लिखना चाहें तो दूसरे इंक से लिख देते हैं, हम ब्लैक कर देते हैं। तो फाइनली जो आपको मिल के आया y इक्वल टू a साइन 2 पाई ब्रैकेट में
स्मॉल टी बटे कैपिटल टी माइनस एक्स बटे लैम्डा, एक्स बटे लैम्डा। एक इक्वेशन आपका ये बना, दूसरा इक्वेशन आपका ये है। तो दो इक्वेशन बनते हैं, लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन बनते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? इक्वेशन नंबर 3, जो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान आ गया, बहुत ही आसान आ गया। मतलब अगर एक बार हम इसे पुनः देखना चाहें कि कैसे क्या हुआ है, तो कुछ नहीं, बस इतना याद रखना है कि हमारे पास एक वेव होता है, पी को एक कण जो है मान लीजिए, यहाँ पे एक क्यू पॉइंट मान लीजिए, यहाँ पे मानिए कि t इक्वल टू 0 पर पी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा कब? t इक्वल टू 0 पर। इसके लिए जो इक्वेशन लिखेंगे y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। जब हमारा p q पॉइंट पर पहुंचेगा, अर्थात x दूरी पर पहुंचेगा, तो कितना समय लगेगा? तो ये आपका पहला इक्वेशन बन जाएगा। जब आपका p q पर पहुंचेगा तो कितना समय लगेगा? 4 बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो x बटे v। तो कितने समय बाद पहुंचेगा? x बटे v समय बाद पहुंचेगा। तो आप कह सकते हैं कि जब आपका p q पॉइंट पर पहुंचा है, तो आप इक्वेशन लिख सकते हैं y इक्वल टू a साइन ओमेगा ब्रैकेट में t माइनस एक्स बटे v। यह भी एक इक्वेशन आपका बन गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन गया। तो एक तो ये बन गया। दूसरा जो बना उसे हम लोग सॉल्व करके लिखे हैं a, थोड़ा सा इसे हम लोग सॉल्व कर दिए हैं, ओमेगा t ले गए हैं, ओमेगा एक्स अपान v कर दिए हैं, ओमेगा एक्स अपान v कर दिए हैं। बस थोड़ा सा हम लोग क्या किए हैं, इसे सॉल्व कर लिए थे। जब हम लोग इसे सॉल्व किए थे तो क्या हुआ था, ये ओमेगा टी इसको रहने दिए थे, ये ओमेगा बटे v को हम लोग k बना लिए थे बस। तो y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस k x, ये हम लोग बना लिए थे, ये हम लोग बना लिए थे। तो क्या हुआ, एक तो इक्वेशन ये पहला, ये दूसरा, मतलब लीनियर इक्वेशन को हम लोग 3 तरह से लिख सकते हैं। और तीसरा क्या निकाले थे हम लोग, इसको हम लोग थोड़ा से सॉल्व कर दिए थे। इसको सॉल्व कैसे किए थे, ओमेगा को बाहर ले लिए थे, ओमेगा को हम लोग क्या किए थे, बाहर रख लिए थे यहाँ से। तो बाहर रखने के बाद आया था y इक्वल टू a साइन 2 पाई ब्रैकेट में t बटे कैपिटल T माइनस x बटे लैम्डा। तो तीसरा इक्वेशन हमारा क्या बना था, ये बना था।